हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है एकादशी महात्म्य में रख ली है। भोग लगाने के लिए मैंने फल रख लिया है, क्योंकि एकादशी के व्रत में फल का भोग लगाते हैं। जल मैंने रख लिया, आचमनी पात्र रख लिया। तुलसी पत्र आपको एकादशी से एक दिन पहले तोड़ लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा तोड़ के रखें जिससे कि एकादशी और द्वादशी की पूजा हो जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें जल डाल देती हूँ। इससे क्या होगी कि हमारी तुलसी जी जो है सूखती नहीं है, इसी तरह से हरी भरी रहेंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टीका चंदन रख लिया है। साथ में थोड़े से तिल रखे अक्षत के रूप में। 2 दीपक मैंने तैयार कर लिया, घी का, आरती का और तेल का जो है दीपक यहाँ पे हम प्रज्वलित करेंगे। धूप पत्ती है, कलावा है, पुष्प है, माचिस है और कुछ दक्षिणा है। तो इन संपूर्ण सामग्री से हम एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। चौकी लगा लेंगे, पीला वस्त्र बिछा लेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी एकादशी से जुड़ने वाली दूंगी। पारण का क्या समय होगा, बहुत सारी असमंजस्याएं फैली हुई हैं। 26 को व्रत रखना है या 25 को, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आसन को शुद्ध कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े से पुष्प रख के हम अपने भगवान जी को विराजित करेंगे। एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन हम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को आसन देंगे। अपने लक्ष्मी नारायण जी को भी आसन देके विराजित करेंगे। साथ में एकादशी महात्म्य की अगर आप कथा पढ़ते सुनते हैं तो उन्हें जरूर से विराजित करें। यहाँ पे मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक रख ली है। थोड़ा सा मैंने पुष्प का आसन देके हम दीपक रखेंगे। देखिए, दीपक मैं यहाँ पर रख रही हूँ। वैसे तो जब आप घी का दीपक जलाएं तो भगवान के सीधे हाथ में रखें, और अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको बाएं हाथ पे रखना। तो इस तरह से मैंने इस तरफ जो है दीपक रखा। यहाँ मैं कलश की स्थापना करूँगी, तो इस तरह से 1 लोटा जल हम रखेंगे भगवान के समक्ष और इस तरह से तैयारी कर लेंगे। अब हम सबसे पहले आचमनी करेंगे। 3 बार आचमनी करने के बाद हाथों को शुद्ध कर लेंगे और अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से हमें अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। आचमनी करने के पश्चात देखिए, सभी चीज़ों को हम इस तरह से एक बार पुनः शुद्ध करेंगे, गंगा जल के छींटे देंगे और इसके पश्चात हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आपको दीपक का मंत्र याद है तो आप जरूर से दीपक का मंत्र बोलें, नहीं तो आप केवल दीप देवताभ्यो नमः कह के हाथ जोड़ लें। इस तरह से दीपक की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को देखिए इस तरह से थोड़ा सा भाव रूप से स्नान कराएंगे, पुष्प से छींटे देकर, और इसके बाद एक सूखे जो है कपड़े से पोंछने का भाव रखेंगे। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। देखिए, पूजा अपने श्रद्धा भाव के हिसाब से की जाती है। जो सामग्री हो उसी में आप अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल विधि आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपके पास दुर्वा घास हो तो जरूर से अर्पित करें। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं केवल हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। इसके पश्चात अब हम जो है गणेश जी की पूजा करने के पश्चात जो है हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। देखिए, एकादशी के दिन जो है हम भगवान श्री हरि नारायण के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं। अगर आप बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उनको स्नान करा सकते हैं। शालिग्राम की पूजा करते हैं तो आप शालिग्राम जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, आप अगर हो सके एकादशी के दिन अगर पंचामृत तैयार करके स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छा है। मौसम भी अब अच्छा हो गया तो आप स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल में थोड़े से पुष्प ले लिए, थोड़े से तुलसी पत्र डाल के आप इस तरह से भगवान को स्नान करा सकते हैं। सुंदर दिव्य स्नान कराने के पश्चात जो ये जल है उसका आप जरूर से प्रसाद रूप से ग्रहण करें, और बाकी के जल आप जो है तुलसी माता में अर्पित कर सकते हैं या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। देखिए, एकादशी के दिन पीले वस्त्र जो है प्रभु को धारण कराए जाते हैं। मैं यहाँ पे जो कि हमेशा मैं अपने भगवान को पीला वस्त्र धारण कराती हूँ, आज मैंने इनको इस तरह से सफ़ेद रंग की सुंदर सी पोशाक धारण कराई है। तो इस तरह से आप जो है भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें माला अर्पित करें चंदन श्रृंगार करके बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छे से होता है। थोड़े से अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, सुंदर श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तो फिर हमारे प्रभु का श्रृंगार नहीं हो पाता। तो बस इस तरह से देखिए, पीला चंदन लगाएंगे, लाल चंदन लगाएंगे और प्रभु को सुंदर यथास्थान विराजित करेंगे। पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। हमारे सभी पापों को नाश करने वाली यह एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हमने जो भी पाप किया उससे मुक्ति मिले। और नाम से ही जैसा कि आप जान रहे हैं, पापों का मोचन करने वाली एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम पाप मोचनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं।
तो बस इस तरह से अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सुंदर सा तैयार करके उनकी बलैया जरूर से ले लें। इसके पश्चात अब हम यहाँ पे यथास्थान अपने बाल गोपाल को विराजित करेंगे। तो इस तरह से आप ठाकुर जी का सुंदर स्नान श्रृंगार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर भाव रूप से अपने जो लक्ष्मी नारायण जी के फोटो हमने विराजित किए उनको स्नान कराएंगे। अगर आप मूर्ति रखते हैं तो आप मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अब इस तरह से एक टॉवल से पोंछने का भाव रखेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अगर आप वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो पीला या लाल वस्त्र आप यहाँ प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर रही हूँ और इस तरह से हम टीका चंदन करेंगे। तो पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन आपको इसी प्रकार से पूजा अर्चना करनी है जिस प्रकार से मैं आपको विधि बता रही हूँ। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय माना जाता है। 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। एक समय हमें भोजन करना होता है, एक समय हम फलाहार कर सकते हैं। इसके अथवा शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। 10वीं तिथि से प्रारंभ होते हैं। भूमि शयन करना है, शुद्ध सात्विक रहना है और अपने आप को प्रभु में लीन करना है। यानी कि हम जब एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से आपको जो है एक दिन पहले ही बाल जो है धुल लेना है। एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता। इस प्रकार से आपको 10वीं तिथि को नियम अपनाने हैं। उसके बाद एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर लें। जल के पानी में आप थोड़े से तिल डाल सकते हैं, आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। इस तरह से गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात आप मुख्य द्वार पे अपने दीपक प्रज्वलित कर लें। आप इसके बाद आप अपने मंदिर में आ जाएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। यहाँ पर मंदिर में चौकी लगा के इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भगवान को स्नान करा के वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया। टीका चंदन करके हमने जो है कलश की स्थापना की। कलश में हमने स्वास्तिक बनाया, थोड़े से पुष्प डाले, तिल डाले और जो है तुलसी का पत्र हमने अर्पित किया है। थोड़े से एक दल हमें जो है कलश में डालना है, भगवान के श्री चरण में अर्पित करना है। भगवान के जो है हम अपने बाल गोपाल को अर्पित करेंगे। तुलसी पत्र चढ़ाने से हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम भगवान को भोग लगाएंगे। यहाँ पे गणेश जी के भगवान जो है गणेश जी के जो भोग हम लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता। थोड़े से पुष्प डाल के चढ़ाएंगे। थोड़ा सा जल हम प्रभु के पास रखेंगे। इसके बाद हम जो है अपने लक्ष्मी नारायण जी और अपने बाल गोपाल जी के पास जो भोग लगाएंगे उसमें हम तुलसी पत्र डाल के चढ़ाएंगे। थोड़े से दक्षिणा अर्पित करेंगे जिससे कि हमारी पूजा में जो रह गई कमियाँ उसे पूर्ण हो। इस तरह से हम अपनी पूजा यहाँ पे पूर्ण करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको व्रत का संकल्प बताती हूँ। यदि आप व्रत करते हैं तो आपको संकल्प जरूर से लेना है। संकल्प लेने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। थोड़े से पुष्प तिल ले लें, जल ले लें। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लें, अपना नाम ले लें और गोत्र का नाम ले लें। उसके बाद हे प्रभु, मैं आज आपका जो है व्रत का यह संकल्प लेती हूँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में अपनी सहायता प्रदान करें, निर्विघ्न अपनी सहायता प्रदान करें, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है उसे दूर करें। इस तरह से अपनी मनवांछित इच्छाएं जो है पूर्ण बोल के आप प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दें पुष्प। इस तरह से आपको जो है व्रत का संकल्प जरूर से लेना चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इसके पश्चात हम थोड़े से पुष्प लेंगे, तिल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम जो है अपनी कथा सुनेंगे। कथा आप इस तरह से देखिए पढ़ भी सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल में इस तरह से कथा लगा के सुन सकते हैं। तो बस इस तरह से हम कथा पढ़ लेंगे और यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण होती है। देखिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में जो भी हमसे जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए यह व्रत जरूर से करना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, हमें पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हम अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए ही इस तरह से जो है पूजा अर्चन करते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी पूजा पूर्ण हुई, हमने जो है कथा पूर्ण की। अब जो हमने पुष्प अर्पित लिया था हाथ में वो हमने यहाँ पे प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया। इसके पश्चात हम आरती की तैयारी करेंगे। तो आरती के लिए देखिए हमने थोड़े से थाली में इस तरह से पुष्प ले लिया, जो है घी का दीपक लिया, धूप लिया, थोड़ी सी टीका चंदन करके इस तरह से थोड़ा सा जल गिरा के ठंडा करके तब हम प्रभु की आरती करेंगे। वक्रतुंड महाकार्ये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम भी
और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हमारी जो है आरती पूर्ण होती है। थोड़ा सा जल गिरा के ठंडा कर लेंगे और इसके बाद भगवान को इस तरह से आरती दिखाएंगे। स्वयं भी आरती लेंगे, थोड़े से पुष्प लेंगे और प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारी जो पूजा में हमसे रह गई गलतियाँ हुई हैं, जो भी हमसे भूल चूक हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें। और यह कह के हम जो है पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें जो है एकादशी के व्रत के दिन अपनी पूजा करनी है। अब मैं बताऊँ आपको, जो है सुबह में इस तरह से पूजा कर लेनी है, शाम को भी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे जल रखा है वो आप तुलसी पौधे में डाल सकते हैं, मतलब अगले दिन, यानी कि जब आप द्वादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करें तो उसमें आप ये जल छोड़ सकते हैं, कलश का जल। जो यहाँ पर आपने भोग लगाया वह आप भोग जो है अपने वापस में जो है प्रसाद रूप में ले सकते हैं। एकादशी के दिन जो है फलाहार का भोग लगाते हैं, इसलिए आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। इस तरह से आपको चौकी, अगर आप चाहें तो शाम को भी मैं ये कहूँगी कि एकादशी की पूजा शाम को भी इसी चौकी पर करनी है। द्वादशी के दिन आप इसी चौकी पर अपनी पूजा करके तब आप अपने व्रत का पारण करें। अब मैं आपको पारण का समय बता देती हूँ। व्रत के पारण का जो समय है और व्रत कब करना है, क्योंकि बहुत सारी असमंजस्याएं फैली हुई हैं कि व्रत को लेकर। तो मैं आपको बताऊं तो देखिए, इस बार जो है 2025 में 25 तारीख को और 26 तारीख को, यानी कि 25 मार्च और 26 मार्च दोनों दिन की एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। कहीं कहीं पे 25 मार्च को रख रहे हैं, कुछ लोग जो है 26 मार्च को रख रहे हैं। मैं अपना बताऊं तो हम दोनों ही दिन करने वाले हैं इस एकादशी व्रत का, क्योंकि विशेष महत्व मानी जाती है। देखिए, एकादशी जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 25 तारीख को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो जाएगी और इस प्रकार से पूरे दिन की एकादशी रहेगी। और रात्रि में, मतलब 26 तारीख की रात्रि में 3:00 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर माने तो 25 तारीख की एकादशी पूर्ण रूप से है, तो इस तरह से आप 25 तारीख का भी व्रत रख सकते हैं। 26 तारीख की जो व्रत है वह द्वादशी युक्त है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। तो देखिए, अपने अपने विचार के हिसाब से आप ये देख सकते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप जुड़े हैं उस संप्रदाय को आप फॉलो कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना व्रत कर सकते हैं। हम जो है दोनों दिन की एकादशी का व्रत कर रहे हैं। देखिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एकादशी जब 25 तारीख की आप करें, उस दिन आप एक टाइम जो है नमक लेके कर सकते हैं। अगले दिन आप बिना नमक का व्रत कर सकते हैं, यानी 26 तारीख की। और व्रत का संकल्प आप जो है 48 घंटे का इस तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह से 48 घंटे का व्रत का संकल्प लेके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, 25 तारीख का जब आप व्रत करेंगे तो आपको पारण जो है 26 तारीख को जो है दोपहर में 1:30 बजे, यानी कि 1:41 से लेकर 4:08 के बीच में आपको पारण करना है। तो आपका जो 26 तारीख का दिन है वो भी आधा दिन से समय ज़्यादा ही चला जाएगा व्रत उपवास में, क्योंकि 1 बजे के बाद ही आप पारण करेंगे, 1:30 बजे के बाद, तो पूरा दिन आपका इस तरह से चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है दोनों दिन की व्रत कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 26 तारीख का जो व्रत कर रहे हैं वो पारण जो है अपना 27 तारीख को सुबह 6:17 से लेकर 8:45 के बीच में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है दोनों ही दिन की एकादशी कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप फॉलो करते हैं उस संप्रदाय के हिसाब से अपना आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।